आज हम लोग पढ़ेंगे कुर्बानी या बकरीद बोलते हैं या बकरा ईद बोलते हैं या ईद अल अजहा बोलते हैं। ये मुसलमान भाइयों की सबसे पवित्र त्योहारों या पर्वों में से एक है। तो हम लोग देखते हैं इस्लाम धर्म में दो त्यौहार सबसे खास और प्रमुख होते हैं, जिसमें एक रमज़ान के पवित्र माह के अंत में आने वाली मीठी ईद होती है, तो दूसरा सबसे खास त्यौहार रमज़ान महीने के 70 दिन बाद यानी 2 महीना 10 दिन के बाद क्या मनाया जाता है? बकरा ईद होती है, यानी बकरीद मनाया जाता है, कुर्बानी मनाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे क्यों मनाया जाता है। बकरा ईद को ईद अल अजहा के नाम से भी जाना जाता है, यानी कुर्बानी के इस त्यौहार को हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि मुसलमान धर्म में जो पैगंबर हजरत इब्राहिम से अल्लाह ताला ने अपनी सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान करने के लिए कहा। तो इब्राहिम साहब की सबसे प्यारी चीज़ उनका बेटा था, जो अल्लाह ने उन्हें, खुदा मालिक ने उन्हें 80 साल की अवस्था में प्रदान किया था। 80 साल की अवस्था में प्रदान किया था। हजरत इब्राहिम लगातार 3 दिन तक उनके सपने में उन्हें ख्वाब आने लगा कि वे अपने सबसे प्रिय चीज़ को कुर्बान कर रहे हैं, यानी अपने बेटे को कुर्बान कर रहे हैं। सपने के बाद ऐसी स्थिति बन गई इब्राहिम साहब के सामने कि आगे कुआं है तो पीछे खाई है, कि कुर्बानी देना है यानी खुदा मालिक को खुश करने के लिए। अब खुदा मालिक को खुश करना है तो अपने बेटे को गंवा रहे हैं। फिर उनके क्या किए इब्राहिम साहब ने, नबी हजरत इब्राहिम ने इस बात को अपने बेटे इस्माइल से बताई कि बेटा मैंने ऐसे ऐसे ख्वाब देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं। इस्माइल ने भी हजरत इब्राहिम को फौरन कहा, आप खुदा के आदेश का पालन कीजिए। इब्राहिम साहब को उनके बेटा ने कह दिया कि आप जो खुदा मालिक का आदेश आया है उसको पालन कीजिए। इब्राहिम साहब ने बेटा को कुर्बानी देने के लिए जंगल की ओर लेकर चले। जैसे ही कुछ दूर गए, उन्होंने छुरी अपने बेटे इस्माइल की गर्दन पे लगाई। खुदा मालिक काफ़ी प्रसन्न होके उसके गर्दन को हटा के उसके छुरी के सामने बकरा का गर्दन ला दिए। यानी बकरा कौन है? बकरी का बेटा है। अब क्या उसकी गर्दन छुरी के सामने लाग दिए। तभी से कुर्बानी को हम लोग क्या बोलते हैं? बकरीद बोलते हैं, यानी बकरा की कुर्बानी दी गई, इसीलिए बकरीद बोला जाता है। लेकिन असल में इस त्यौहार का महत्व है, यानी मेन पॉइंट है या अच्छाई है कि अपने अंदर की बुराई को ख़त्म करना और अमन चैन कायम करना। अब कुर्बानी हम लोग देखते हैं, जो खस्सी कटा जाता है या बकरा काटा जाता है, इन लोगों को देखा होगा गांव समाज में बोला जाता है कि एकदम खस्सी दांतल गया है, यानी उन लोग का दांत टूट गया है। इस चीज़ों को हमने राजस्थान में देखा है। राजस्थान में इस दिन कुर्बानी के दिन खस्सी की रेट बहुत महंगी हो जाती है और उन लोग खस्सी का नाम रख देता है, जानते हो क्या? या बकरा का नाम रख देता है लोग, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान। और एक खस्सी की कीमत 25,000 से लेकर 50,000 तक ले बिकता है और इनकी काफ़ी हेवी वजन भी होता है, इसीलिए महंगा बिकता है। और ये कुर्बानी के दिन खस्सी को या बकरा को कुर्बानी दिया जाता है तो इसके गोश्त को यानी मांस को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला हिस्सा गरीब और ज़रूरतमंदों में दे दिया जाता है, दूसरा हिस्सा अपने परिचित एवं मित्रों में बांटा जाता है और तीसरा हिस्सा अपने घर वालों के बीच में बांटा जाता है। इस बार भारत में बकरीद, कुर्बानी या ईद अल अजहा 29 जून यानी आज ही के दिन मनाया जा रहा है। हालांकि सऊदी अरब में इस त्यौहार को 28 जून को यानी कल ही मनाया जा चुका है। हम लोग देखते हैं मुसलमान भाई लोग ईद मनाते हैं तो सबसे पहले सऊदी अरब में ईद मन जाती है, 1 रोज़ बाद इधर मनता है, यानी ईद में चांद देखकर मनाया जाता है। 1 रोज़ बाद अपने भारत में चांद दिखाई देता है। ठीक वैसा ही जो अपना कुर्बानी है, बकरीद है, कल सऊदी अरब में मन चुका है, आज अपने भारत देश में मन चुका है। तो हम इस त्यौहार से क्या सीख मिलती है, यानी मुसलमान भाइयों को कुर्बानी की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं तथा अमन चैन कायम रखें तथा आपसी प्यार बढ़ाएं। हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।